माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है? गरुड़ पुराण पर आधारित मौलिक कथा। मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गूढ़ कथा सुनने वाले हैं जो मन को झकझोर देती है। एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी उठता ही है। क्या बच्चों को माँ बाप के पापों का फल भोगना पड़ता है? गरुड़ पुराण में इसका अद्भुत उत्तर मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। हिमालय की घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव सौम्यपुर। यहीं रहता था एक बालक अर्जुन, भोला, परिश्रमी, सरल, लेकिन उसके घर में छाया था दुख, गरीबी और अशांति। माता बीमार, पिता जुआ और नशे में डूबे हुए, और अर्जुन हर दिन रो रो कर भगवान से एक ही प्रश्न पूछता, हे प्रभु, मैंने क्या किया है जो मुझे इतना दुख मिला? एक दिन दुखों से टूटकर वो गांव के प्राचीन मंदिर गया जहां एक महान ऋषि वेदांत ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने रोते हुए उनके चरण पकड़े। गुरुदेव, क्या बच्चों को भी माँ बाप के कर्मों का फल मिलता है? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, ये प्रश्न साधारण नहीं है। युगों से मनुष्य इसे पूछता आया है। आओ, मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें सत्य का बोध होगा। अर्जुन उनके पास बैठ गया। धीरे धीरे मंदिर में जलती दीपक की लौ हिलने लगी, मानो वातावरण स्वयं संकेत दे रहा हो कि एक भारी सत्य प्रकट होने वाला है। ऋषि बोले, बेटा, माँ बाप के कर्म बच्चों का भाग्य तय नहीं करते, पर बच्चों के रास्ते को प्रभावित जरूर करते हैं। जैसे पेड़ पिता है, शाखाएं माता और फल बच्चे। अगर पेड़ को गंदा पानी मिले तो फल भी प्रभावित होंगे। पर क्या फल हमेशा कड़वे ही रहेंगे? नहीं, फल अपना स्वाद बदल सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा बदल सकता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। ऋषि ने कहा, एक बार यमलोक में एक पापी आत्मा लाई गई। उसके जीवन में अत्याचार, छल, हिंसा ही हिंसा थी। चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। दंड बहुत बड़ा था, प्रेत योनि का दंड। लेकिन तभी धर्मराज बोले, धरती पर इसका पुत्र बहुत धर्मी है, प्रतिदिन दान करता है, किसी का अपमान नहीं करता। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इसके पुत्र के पुण्य इसके दंड को कम कर रहे हैं। और धर्मराज ने आदेश दिया, इस आत्मा की पीड़ा घटती जाएगी क्योंकि इसके पुत्र का व्यवहार दिव्य है। ऋषि बोले, देखा बेटा, बच्चे माता पिता के पाप कम भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पिता के गलत कर्मों की वजह से मुझे ये दुख मिल रहे हैं? ऋषि ने सिर हिलाया। आंशिक रूप से हाँ बेटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। 2 कारण हैं। पहला, पिता के अधर्म से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। दूसरा, तुम्हारी आत्मा ने ये जन्म अपने पिछले कर्मों के हिसाब से चुना है ताकि पुराने ऋण पूरे हो सके। अर्जुन बोला, तो क्या मैं कभी इस दुख से निकल नहीं सकता? ऋषि मुस्कुराए, अरे बेटा, मनुष्य जन्म ही इसलिए मिला है कि इंसान अपने भाग्य को बदल सके। ऋषि की बातों ने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दिया। उसने संकल्प लिया, मैं पढ़ूंगा, माँ की सेवा करूंगा, पिता को सही मार्ग पर लाऊंगा और प्रतिदिन एक अच्छा कर्म अवश्य करूंगा। यहीं से उसका परिवर्तन शुरू हुआ। माता की सेवा की, पिता को प्यार से समझाया, उनकी बीमारी में साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे पिता का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने नशा छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया और अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे सत्कर्मों ने मुझे बदल दिया। ऋषि वेदांत ने अंत में कहा, गरुड़ पुराण कहता है, माँ बाप के कर्म बच्चों का मार्ग कठिन बना सकते हैं, पर बच्चों के कर्म माता पिता को भी मुक्त कर सकते हैं। याद रखो, पाप विरासत नहीं है, पर संस्कार विरासत है, और कर्म कभी किसी को बांध कर नहीं रखते। किसी भी परिवार का भाग्य एक व्यक्ति बदल सकता है। अर्जुन ने गुरुदेव को प्रणाम किया और उसी दिन से उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन जब मंदिर से बाहर निकला तो उसके हृदय में एक अनोखी शक्ति जाग चुकी थी। पहले जिस रास्ते पर वो भारी कदमों से चलता था, आज उसी रास्ते पर उसके कदम हल्के हो गए, मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति सहारा दे रही हो। गांव वाले भी उसके चेहरे की चमक देखकर पूछने लगे, अरे अर्जुन, आज तो इतना शांत कैसे दिख रहा है? वो मुस्कुराया और बोला, मन के अंधेरों को ज्ञान का दीपक मिटा देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अर्जुन रोज सुबह माँ के लिए औषधियाँ लाता, पिता को काम पर जाने के लिए प्रेरित करता और खुद खेत में मेहनत करता। गांव के लोग कहते, देखो, ये वही अर्जुन है जो पहले अपने दुखों में टूट गया था, लेकिन आज
यही बच्चा अपने घर को संभाल रहा है। धीरे धीरे अर्जुन के कर्मों का प्रभाव उसके घर परिवार पर पड़ने लगा। एक रात अर्जुन खेत से लौट रहा था। अंधेरा घना था, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा कि एक वृद्ध साधु धीमे कदमों से चल रहे हैं और उनके हाथ में एक दीपक है। साधु बोले, बेटा, ये दीपक तुम्हारे लिए है। अर्जुन चौंका, मेरे लिए? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, तुम्हारे कर्म उज्जले हैं, और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसके मार्ग को स्वयं देवता प्रकाशित करते हैं। अर्जुन स्तब्ध था। साधु ने कहा, बेटा याद रखो, भाग्य अंधेरा नहीं होता, केवल रास्ता अंधेरा होता है, और जो व्यक्ति कर्म का दीपक चलाता है उसके लिए ब्रह्मांड अपने आप राह बना देता है। इतना कहकर साधु गायब हो गए। अर्जुन समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं देवदूत थे जो उसे मार्ग दिखाने आए थे।